दोस्तों ये भारत बेंज का 3532 है, मतलब 35 टन का लोड लेके जाएगा। 320 हॉर्स पावर की पावर है। अब 320 हॉर्स पावर में अब तक गाड़ी नहीं थी हमारे पास इंडियन मार्केट में, अब फाइनली भारत ने लॉन्च करी है। अगर आप थोड़ा सा देख पाओगे अंदर की तरफ बहुत सारे सेंसर्स लगाए हैं, बहुत सारे, यहाँ भी एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है। मैं सबके बारे में बात करूंगा, मैं कीमत के बारे में बात करूंगा, माइलेज के बारे में बात करूंगा, पूरा केबिन आपको दिखाऊंगा, पीछे की बॉडी पूरी दिखाऊंगा और A to Z सारी की सारी चीजें दिखने वाला हूँ आपको। जितनी सारी चीजें वो सारी चीजें तो सामने की तरफ भारत बेंज बहुत ही बढ़िया लिखा होता है। एक्चुअली ये पीला कलर आता है ना, ये पीला कलर अलग साइड करेगा। जो इनके कंस्ट्रक्शन टिपर्स आते हैं उनके लिए येलो कलर की यूज करते हैं ये लोग, तो वो एक पार्ट है। अच्छा नीचे की तरफ आप देखो, सारा का सारा जो कलर है ना वो अब कॉन्ट्रास्ट में नहीं किया हुआ, सारा का ग्रेश कलर आता है इनका। ये कलर ग्रे, ये कलर ग्रे, ये कलर ग्रे, ऐसा लगाया हुआ है। ये कुछ अतरंगी सी चीज दिख रही होगी आपको, ये आपको सामने की तरफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है। ये 2 मीटर आगे दिखा देगा आपको कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया सेंसर होता है और भारत बेंज इस ट्रक में लगा के टेस्ट कर रहा है इसको। अभी ये फिलहाल गाड़ी टेस्टिंग के टाइप पे है, तो आप सोचो कि आप चाहोगे तो लगा के दे देंगे, नहीं चाहोगे तो कोई जरूरी भी नहीं है, बाहर से मार्केट से भी ले सकते हो, आफ्टर मार्केट चीज है वो। इसके अलावा ये पूरा मेटल का आता है, ये वाला पूरा मेटल का पार्ट है, ये वाला पूरा मेटल का पार्ट है, मतलब सारी चीजें मेटल की आती है। मतलब गाड़ी को हैवी बनाने की कोशिश की गई है। हेलोजन लैम्प भारत बेंज के आते हैं, सिंगल चैम्बर में आते हैं, या DRL मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा अंदर की तरफ अगर आप बात करोगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हेलोजन बेस्ड मिलती है। तो ये पूरा पार्ट है। आगे की तरफ साइड में देखो, इसको बहुत ही नीट क्लीन फिनिश किया गया है। ये सारी फिनिशिंग लाइन बहुत अच्छे हैं, पूरा स्क्रू बोल्ट होता है, मतलब मेंटेनेंस वगैरह बहुत ईजी आता है। सारी चीजें बहुत कमाल की इसके अंदर होती है ट्रक टिपर के अंदर। अच्छा नीचे से आप देखो सारी स्किड प्लेट लगा रखी है, तो स्किड प्लेट लगाने से फायदा ये होता है कि नीचे अगर कुछ भी लगता है, टकराता है, तो बहुत ही अच्छे से ये टैकल कर लेता है। इंजन को कोई डैमेज नहीं होता, इंजन कहीं से हिट नहीं होता। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी हैवी है। अच्छा देखो, इसमें 320 हॉर्स पावर का पावर है का इंजन है। तो उस पावर के कारण इसमें रेडिएटर, इंटरकूलर वगैरह, हॉजेस वगैरह बड़े करे गए हैं, उनको लगाया गया है। यहाँ से आपको ये टोइंग हुक वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। सामने से देखने में और अगर हम देखें तो विंडशील्ड बड़ी आती है भारत बेंज की सारी गाड़ियों की तरह, सिंगल पीस विंडशील्ड आती है। सामने की तरफ वाइजर वगैरह मिलता है, फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर वगैरह देखने को मिलता है और वाइपर वगैरह एक्चुअली अच्छे काम करते हैं इस गाड़ी को। साइड वाले डोर से अगर आप बात करते हो तो फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है आपको, एकदम कमाल की फिनिशिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। 12/6 का स्टिकर, और ये आपको केबिन बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि डे केबिन है, स्लीपर केबिन नहीं है भारत बेंज का, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। एयर इनटेक आपका यहाँ से होगा, बड़ा सा एयर क्लीनर आपको वहां दिख जाएगा, एयर प्री फिल्टर दिख जाएगा। वो बड़ा इंजन है तो भैया बड़ा एयर क्लीनर लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा यहाँ से हम बात करें तो आपके 12-20 के टायर है, माइनिंग वाले टायर है, क्योंकि माइनिंग वाले ट्रक्स है 10 बोल्ट पे ये भी बोल्टेड होते हैं। अंदर की तरफ आपको देखेगा तो वहाँ पे ड्रम ब्रेक्स लगते हैं और ड्रम ब्रेक्स के लिए पीछे चैम्बर वगैरह दे रखे हैं। एंटी रोल बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और यहाँ पे देखो इंजन आप अगर देख पा रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बड़ा होने से मतलब भाई 320 हॉर्स पावर का हो गया, 280 हॉर्स पावर से सीधे 20 हॉर्स पावर की जंप ले लिया उसने। बैटरियां यहाँ देखने को मिलती है और ये 2 बैटरी पे काम करता है, मतलब 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियां यहाँ पे लगी हुई है, वो एक पार्ट है। अच्छा ये आपको जो है वो आपको कट ऑफ स्विच देखने को मिलेगा। केबिन यहाँ से टिल्ट होता है, तो ओवरऑल केबिन यहाँ से अनलॉक होकर टिल्ट हो जाता है, वो एक पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सेकंड स्टीयरेबल एक्सल है। अब सेकंड स्टीयरेबल एक्सल होता है तो बिल्कुल आगे की तरह सेम टू सेम एक्सल होता है, और इस पे भी पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है, ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मल है। जो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आगे आती है, वही पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे आती है। कंफर्टेबल बना देती है, लोड को स्टेबल रखने में मदद करती है, और यहाँ पे स्टेबलाइजर बार का हो या फिर एंटी रोल बार का हो वो आते हैं। अच्छा ये जो डीजल टैंक आपको दिखेगा ये लगभग 330 लीटर का होता है। भारत बेंज के पास ये डीजल टैंक है और ये काफी सारी गाड़ियों में इसको यूज करते हैं। 50 लीटर के आसपास का ये आपको एडब्लू टैंक मिल जाएगा, यूरिया टैंक मिल जाएगा। अब आप देखोगे तो यूरिया टैंक और डीजल टैंक यहाँ पे नॉन कंडक्टर साइड लगा रखे हैं और बिल्कुल बीच में लगाए हुए। पीछे की तरफ अगर आप देखें हम तो, चूंकि ये 35 टन वाली गाड़ी है तो 35 टन वाली गाड़ी के हिसाब से 12 चक्का गाड़ी है दोस्तों, और 12 चक्का गाड़ी होने के कारण इसमें जो पीछे के 8 टायर आपको दिखेंगे ये सारे लाइव होते हैं, मतलब ये एक्सल लाइव है, ये एक्सल लाइव है, बीच में डिफरेंशियल से वो कनेक्ट होते हैं, पीछे प्रॉपेलर शाफ्ट जाती है, पावर सारे में लगती है। अब एक चीज देखने की कोशिश करोगे कि ये भारत बेंज की माइनिंग वाली बॉडी है, रॉक बॉडी है, और रॉक बॉडी होने के कारण देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पूरा कवर किया हुआ है इन्होंने। तो ये रॉक बॉडी होने के कारण यहाँ से ऊपर से लास्ट तक कवर किया हुआ है। वहाँ पे साइड मार्किंग लैम्प दिख जाएंगे, जो बहुत कमाल की चीज़ है। और बॉडी पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिखते हैं, जैसे कि आप बॉडी पे ऊपर चढ़ सकते हो। बॉडी काफ़ी हैवी बनाई गई है, बॉडी बहुत अच्छी बनाई गई है। और पीछे से अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्कूप निकाला हुआ है, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये माइनिंग बॉडी है, यू शेप में पीछे से आती है, और यू शेप में आने के कारण एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूँ। यू शेप में आने का फायदा क्या होता है कि यू शेप में जो गाड़ी आती है वो इस तरह से यू शेप में आती है, और यहाँ पे अंदर की तरफ पैटर्न फॉर्म होते हैं। अब ये पैटर्न का फायदा ये होता है कि जब आप एकदम इसमें पत्थर वगैरह गिराओगे, कोयला वगैरह गिराओगे, तो नीचे क्रॉस पैटर्न, क्रॉस मेंबर के कारण में डायरेक्ट बॉडी डैमेज नहीं होगी, और बॉडी पे यहाँ पे आपको ये इंपैक्ट होगा, ये ग्रिल्स इंपैक्ट होती है, और कोई चीज़ पर्टिकुलर इंपैक्ट नहीं होती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब भारत बेंज में
अगर देखो तो कुछ इन्होंने एडिशनल सेंसर्स लगा रखे हैं जो कहीं और किसी टिपर में आपको किसी भी टिपर में देखने को नहीं मिलेंगे अब तक। पहले तो ये लाइटिंग वगैरह एलईडी देने लगे, वो अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलेगा, 2 मीटर के बीच में अगर कोई भी आता है तो अच्छी खासी बीप होगी तो पता चल जाएगा कि पीछे कोई है। इसके बाद में ये एक स्टैंडर्ड रियर व्यू कैमरा आता है भारत बेंज के अंदर, और ये एक इंफ्रारेड कैमरा दे रखा है। माइंस में क्या होता है कि अगर गाड़ी कहीं भी यार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आप पीछे से आपके ड्राइवर ने अगर कहीं से करते हैं तो ये रिकॉर्डेड रहता है, इसके अंदर जो भी चीजें रहती है वो रिकॉर्डेड रहती है। और यहाँ पे एक ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता है, ये सिर्फ आपको रिवर्स गियर डालते टाइम चलेगा, ये आपको दिखाएगा कि कितने दूर कौन है, मतलब रिवर्स पार्किंग सेंसर की तरह काम करता है। और ये चीज काम करती है आपकी किस चीज के लिए, ये काम करेगा आपका जब पीछे बजर के लिए, कि भाई बजर बजेगा तो पता चलेगा गाड़ी बैक हो रही है, बैक गियर में गाड़ी है, वो सारी चीजें। इसमें इंडिकेटर, बैकलाइट, रिफ्लेक्टर सब कुछ यही आता है। 284 mm का इसका जो है वो हाइट है, 284 mm की इसकी टोटल हाइट होती है। ये जो आपको इसकी डेप्थ दिख जाएगी वो लगभग 70 mm के आसपास की डेप्थ होती है। और रीइंफोर्स दिखेगा आपको, यहाँ पे दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट दिखेगा, काफी लंबी प्लेट है, 3 रीइंफोर्समेंट दिखेंगे। ऊपर वाली पे ये वाला माउंट है, यहाँ पे माउंट है, फिर यहाँ पे दिखेगा, तो 3 जगह से वो रीइंफोर्स्ड है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी करने की उसको कोशिश की है। ये भारत बेंज का एक्सेल बहुत ज्यादा बड़ा आता है। इनका डिफरेंशियल है, ये हाइपर डिफरेंशियल बहुत अलग है, मतलब बाकी सारी ओईएम से बहुत अलग इनका डिफरेंशियल आता है। वो एक पार्ट दिखेगा। एयर ब्रेक के चैम्बर देखो, यहाँ से इनका एक्चुएशन होता है, ये एक अलग ही पार्ट है कि देखो यहाँ से इनका एयर ब्रेक का जो चैम्बर है वो यहाँ से एक्चुएट होता है। ये ड्रम ब्रेक्स वगैरह अंदर की तरफ लगते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट आपको देखने को मिलेगी, वो बड़ा डिफरेंशियल, उसके आगे जो है ट्रांसफर केस वहां दिखेगा आपको, फिर वहां से ट्रांसफर केस से यहाँ की तरफ भी चीजें आती है, मतलब यहाँ इंटर डिफरेंशियल, इंटरव्हील डिफरेंशियल लॉक तो मिलता ही है, साथ में आपको इसका डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है, जिससे कि गाड़ी कितने भी बुरे सरफेस में फंस जाए, कितनी भी टफ सिचुएशन में फंस जाए, कितनी भी डिमांडिंग सिचुएशन में फंस जाए, गाड़ी आसानी से वहां से निकल पाती है। वो एक बहुत कमाल की चीज भारत बेंज के बारे में लगती है। अब देखो यहाँ पे जो सस्पेंशन की बात करो तो ये यहाँ पे आपको बोगी सस्पेंशन देखने को मिलता है। फायदा ये होता है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है, काफी हैवी ड्यूटी सस्पेंशन होते हैं। नीचे की तरफ आपको बैलेंसर रॉड्स देखने को मिल जाती है ताकि बैलेंस हो जाए गाड़ी। और आप 320 हॉर्स पावर पे चल रही है तो पावर भी ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, ताकत भी ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें। ये इनका एडब्लू सिस्टम जो यूज होता है यहाँ पे, एसीआर सिस्टम है, ईट्स जिसको हम लोग कहते हैं, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो मिलता है। और देखो आप यहाँ से साइलेंसर ये निकाल के साइड से यहाँ से उधर बाईपास किया हुआ है, मतलब बहुत लंबा। एक तो पहले वो आया हुआ है क्योंकि धुआं जो इंजन का निकल के आया वो इसके अंदर फीड किया गया, तो वो पाइप नीचे से आता है, चैसी के बीच में से आया, वहां से जब धुआं आया इसके अंदर उन्होंने धुएं को प्रोसेस किया, फिर इसको बहुत लंबे से पाइप से उसको वहां भेजा। तो ये एक पार्ट है। ये हाइड्रोलिक टैंक आता है, पीछे की तरफ आपको हाइड्रोलिक पंप वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे एग्रीगेट्स ऑलमोस्ट पैसे ही दिखेंगे जैसे अब तक हमें देखने को मिले, वही सारे आपको एग्रीगेट्स दिखेंगे। कुछ बहुत अलग अतरंगी करने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। यहाँ एक चीज आपको अलग दिखेगी, यूनिक दिखेगी और आपको अच्छा लगेगा जो चीज देख के, वो ये कि यहाँ पे 35-32 का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और 8x2 का क्रॉस ब्रांडिंग मिल जाएगा। मतलब 8x2 मतलब टोटल 8 व्हील अप से मतलब 35 टन की गाड़ी है, तो 35 लिखा हुआ है भाई, 32 320 हॉर्स पावर की पावर है तो 32 लिखा हुआ है, वो सारी चीजें। और काफी बढ़िया ओवरऑल ये जो गाड़ी है वो मेरे को देखने में लगती है। तो अब हम चलते हैं केबिन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि इसके केबिन में क्या कुछ है, क्योंकि इसके केबिन में ही है जो कुछ है भाई, बहुत अलग केबिन है इसका बाकी गाड़ियों से। दोस्तों ये भारत जो बेंज का जो केबिन है ये BS6-2 वाला केबिन है, मतलब ऐसा केबिन आपने अब तक नहीं देखा होगा। मैं अभी सिर्फ केबिन का रिव्यू लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि ये केबिन आपने अभी तक कहीं नहीं देखा है। देखो ये सिस्टम देखो, पहले आप यहाँ पे कितना सारा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ देखो कितना सिस्टम लगा हुआ है, फिर देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें लगी हुई है। अब ये सारी चीजों को अपन एक एक करके मतलब समझ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा और मजा आ जाएगा। देखो पहली बात तो ये जो सिस्टम है ये फायर सप्रेशन सिस्टम है। फायर सप्रेशन सिस्टम का मतलब ये तो कि अगर आग लगती है पीछे इंजन वगैरह में, आसपास में आग लगती है तो ये फायर को सप्रेस कर देगा। स्कूल वैन्स जो आती है, बच्चों की स्कूल वैन्स वगैरह आती है, उनमें ये सिस्टम आता है कि भाई अगर एम्बुलेंसेज वगैरह में अगर कहीं आग लगती है तो ये खुद से आग बुझाने में सक्षम होता है। ये इमरजेंसी बटन आता है, 5 सेकंड तक अगर आप इसको दबा के रखोगे तो डीलरशिप पे भी आपको इंटीमेशन चले जाता है और आपके मालिक के पास भी इंटीमेशन चले जाता है कि भाई ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपकी कंपनी के पास इंटीमेशन चले जाता है कि ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में यहाँ एक ऊपर यूनिट दिखेगी आपको, ये इनका मैचरिंग यूनिट है। मतलब गाड़ी में जो आपका एडब्लू सिस्टम होता है ना, EGR सिस्टम होता है कि गाड़ी भैया बाईपास तो नहीं कर दिया आपने, वो प्रॉपर जो धुआं निकल रहा है वो प्रॉपर धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मतलब जितना इनको कंट्रोल चाहिए उतना कंट्रोल मिल रहा है। इसके नीचे म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, ऑक्स वगैरह लगा सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से लगा सकते हो। ये सारे आपको वॉल्यूम वगैरह की बटन्स वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। देखो ये भारत बेंज हर एक गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा देती है, तो ये रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है और रिवर्स पार्किंग सेंसर तो आते हैं, तो वो आते हैं, ये हर एक गाड़ी में देती है भारत बेंज। पर ये कुछ नया यूनिट देखेगा, ये वाला जो यूनिट है ये पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग
कैमरा दे रखा है। अब एक आप कहोगे भैया 2-2 कैमरा, देखो ये कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ आपको लाइव दिखाएगा, बट ये वाला जो कैमरा है वो आपको दिखाता है पूरे टाइम और इसके साथ में आपको रिकॉर्ड भी करके देगा। मतलब पीछे से अगर आपकी गाड़ी ठुक जाती है या आपको कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्डिंग की चीज़, भाई कितनी देर खड़ी रही क्या, तो सब चीज़ें दिखाएगा ये, तो ये चीज़ दिखाता है। उसके बाद में ये वाली चीज़ है, तो अगर गाड़ी ओवरलोड होती है, कहीं भी ओवरलोड होती है, तो ये लोड सेंसर है। तो पीछे देखोगे ना आप वहाँ पे, तो वहाँ पे लोड सेंसर लगाया हुआ है कि अगर गाड़ी में जैसे मान लो कि ये वाली गाड़ी 35 टन में पास आती है, अगर 35 से 36 टन होता है तो ये दिखा देगा यहाँ पे भैया गाड़ी ओवरलोड है। आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो, कभी मुझे 38 टन लेके जाना है तो पता रहेगा आपको कि भाई कितना माल गाड़ी जो है वो लेके जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक सेंसर लगा हुआ है और एक सेंसर उस तरफ भी लगा होता है। तो ये वाला जो सेंसर है और एक सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अलार्म है। मतलब ये आपने देखा होगा कि पीछे की तरफ जो सामने दिखाया था मैंने कि कितनी दूर कौन सी गाड़ी है, उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और इसमें जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसकी हार्ड ड्राइव ही है, तो वो जो वीडियो अगर आपको निकालनी है अपने कंप्यूटर वगैरह में तो वो यहाँ से निकल जाती है। ये सारे सिस्टम यहाँ पे भारत बेंज इस ट्रक में लगा के दिया हुआ है। मतलब ये सारा ओवरऑल सिस्टम इस ट्रक के अंदर आता है। स्टीयरिंग व्हील वही वाला स्टीयरिंग व्हील है जो आपने BS4 में देखा था, फिर BS6 में भी हम देखते आ रहे हैं। भारत बेंज का बढ़िया सा लोगो आता है, बढ़िया सी चीज़ें आती है। इसमें आपको लाइट के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाइपर के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और पानी वगैरह वाइपर में चलाना वो सारा हो जाता है, इंडिकेटर वगैरह सब यहीं से होते हैं। इसके अलावा इस तरफ आपको एक नया लेवर दिखेगा, इसको हम रिटार्डर कहते हैं। मतलब जो इंजन ब्रेक लगाने होते हैं आपको, तो आप यहाँ से लगाते हो। आप इंजन ब्रेक वगैरह लगाने, आपको एग्जॉस्ट रिटार्डर जैसे, मतलब जैसे आपको गाड़ी डाउन हिल वगैरह जा रही है उसके लिए। तो बाकी यहाँ पे 2 बटन दिखते हैं, MID को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को आप कंट्रोल यहाँ से करोगे। ये आपका डिफरेंशियल लॉक के लिए दोनों बटन होते हैं। मतलब पीछे के जो हमारे एक्सल होते हैं उसमें से ये 8x4 है, और 8x4 मतलब टोटल 8 व्हील अप्स है, मतलब 8 जगह 8 आप पे चक्के लगे हुए, उसमें से 4 आप पे ताकत लगती है। तो उसके लिए कि अगर आपको 8 में से सिर्फ 2 ही चलाने, मतलब इसको 8x2 करने, तो वो मिल जाता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप 8x2 8x4 चलाने, तो वो आपको वहाँ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें पावर विंडोज मिलती है, तो पावर विंडो के लिए यहाँ पे देखोगे आपको कि पावर विंडो के लिए बटन वगैरह दे रखी है। और यहाँ पे भी आप देखो तो पावर विंडो के लिए बटन दे रखी है जो कि उस तरफ चलती है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये चार्जिंग के लिए दे रखा है, ये चार्जर पोर्ट वगैरह हो जाता है। ये डमी बटन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप USB बेस्ड चार्जर यूज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। भारत बेंज के सारी गाड़ियों के अंदर जो है वो AC आता है और हीटर आता है। तो ये आपको AC मिल जाता है, यहाँ पे जो आपको हीटर मिलेगा। तो ये आपका AC है और ये आपका हीटर है, मतलब दोनों ठंडा भी करेगा गर्म भी करेगा। और एयर डायरेक्शन फ्लो कर सकते हो, मतलब कांच के ऊपर हवा करनी है या डीमिस्टर चलाना है, डिफॉगर चलाना है, क्या कुछ करना है आपको, वो सारी चीजें। AC ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। ये आपको जो है हजार्ड लैम्प वगैरह देखने को मिल जाएंगे सारे चलाने। और ये आपका जो है वो इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल, इसमें हिल होल्ड आता है। हिल होल्ड का मतलब ये होता है जब गाड़ी ऊपर जा रही होती है, जब हिल होल्ड हो जाती है, वहाँ से होल्ड हो जाती है, मतलब गाड़ी अगर ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा के रखेगी वो गाड़ी को, और जब तक आप उसमें एक्स्ट्रा पावर ना दे दो गाड़ी आगे जाएगी, जिससे क्या होता है कि रोल बैक बच जाता है, हमारी गाड़ी रोल बैक नहीं होती। अच्छा, 9 स्पीड का गियरबॉक्स आता है, 131 नंबर वाला, 430 mm की इसमें क्लच लगा हुआ है डायमीटर वाला, और OM926 इंजन ही है जिसको इन्होंने 320 हॉर्स पावर के लिए रीमैप कर दिया है। अब 320 हॉर्स पावर जो आते हैं इस गाड़ी में वो आते हैं आपके 2200 RPM के ऊपर। इसके अलावा अगर बात करोगे तो 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, जो कि आता है 1200 से लेकर 1600 RPM के बीच में। तो ये सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूँ कि इसमें ड्राइवर स्ट्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है। भैया वीडियो खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें फीचर्स इतने ज्यादा है, मैं क्या बताऊँ। ये ड्राइवर स्ट्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक जगह यहाँ लगा होता है, एक जगह यहाँ लगा होता है, ताकि अगर आपकी पलक वगैरह झपकती है या आप नींद में हो तो बता देगा ये आपको कि भैया आप सो जाओ, पहले गाड़ी बड़ी मत चलाओ। तो ये पूरा ड्राइवर का स्टेट जो है वो मॉनिटर करते रहता है। तो ये सारी चीजें ये आपको जगह जगह सेंसर्स दिख जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये इसका डैशबोर्ड है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा, स्टोरेज यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। फिर अगर मोबाइल चार्जिंग आपको USB से नहीं करनी है, डायरेक्ट 12 वोल्ट की आउटलेट से करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। हैंड ब्रेक इसका यहाँ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे काफी बड़ा पैनल मिलता है, इसमें कुछ डमी बटन लगा सकते हो, और ये आपको एक इमरजेंसी SOS बटन मिलता है, मतलब वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है। यहाँ की तरफ क्रूज कंट्रोल दे रखा है गाड़ी में, तो क्रूज कंट्रोल आता है, तो ये आपको क्रूज कंट्रोल लिमिटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ खास बटन्स वगैरह नहीं है, तो ये प्रॉपर चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील आप देखो भारत बेंज का, वो जैसा हमारा पहले देखा था ना आपने कि भाई ये पूरा एडजस्टेबल आता है, तो ये भी अभी जो एडजस्टेबल है, पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल आता है। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। टिल्ट टेलीस्कोप के अंदर बाहर हो जाता है, आपके हिसाब से हो जाता है। अच्छा, सीट का भी सीन ऐसा ही है कि देखो मैं सीट दिखा देता हूँ आपको। देखिए अभी सीट जो है मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, देखो मैंने इसको लॉक खोल दिया है, देखो पूरी हाइट पे आ जाइए क्योंकि एयर पे आ गई है। अगर मैं इसको डाउन लेके जाऊंगा तो देखो अभी ये सीट जो है पूरी की पूरी डाउन जा रही है। ये सारा का सारा एयर प्रेशर पे सिस्टम होता है, आगे पीछे भी कर सकते हो आप इसको, जिस हिसाब से आपको एडजस्ट कर, जो भी आपका एडजस्टमेंट है वो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल काफी ज्यादा चीजें भारत में देती है। एक चीज है कि आप अगर बोलोगे स्लीपर केबिन है, तो नहीं, स्लीपर केबिन नहीं, केबिन डे है, वो एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें है। और ये भारत में की लंबी वाली सीट आती है, ये टॉप मॉडल वाला जो गाड़ी आती है, इसमें यहाँ पे आपको ये बेल्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। काफी कंफर्टेबल है भैया ये सीट जो है वो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है। म्यूजिक सिस्टम से लेके छोटी छोटी रीडिंग लाइट्स भी आपको आती हैं, तो बहुत ही अलग शानदार यूनिक सा केबिन है।
और बहुत ही कमाल की जो है गाड़ी वो यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हमारी 3532 के बारे में। अब 320 हॉर्स पावर की भाई बड़ी गाड़ी लॉन्च करी है तो कुछ अच्छा ही सोच के लॉन्च किया होगा। तो भारत बेंज का ट्रस्ट इसके साथ में आता है, वही वाली वारंटी आपको इसके साथ मिलने वाली जो लगभग भारत बेंज देता है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में अभी हमारे लिए भी नहीं है। अगर आप कीमत की बात करोगे इस गाड़ी के बारे में तो ये 55 से लेकर 60 लाख के बीच में रिटेल करने का इनका इरादा है। कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं सीजन वगैरह के हिसाब से, तो अभी अगर इंक्वायरी कर सकते हो या भारत बेंज में खुद जाके, या नंबर वगैरह हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे देंगे, कमेंट वगैरह कर दो, नंबर वगैरह आप वहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों बस ये सारी बातें इस वीडियो में, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री आपके लिए हेलमेट पहनी, सीट बेल्ट पहनी, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस सबसे पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में बेवजह मत झगड़िए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए बिहाइंड द व्हील्स।